Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हमने 5 सेंटेंसेस लिए हैं और उन 5 सेंटेंसेस में क्या मिस्टेक्स यूजुअली हम लोग करते हैं लिखते या बोलते समय और उनके करेक्शंस हो सकते हैं, इस विषय पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 5 सेंटेंस। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डू यू प्लान टू डू इन दिस और दिस लॉन्ग वीकेंड। यहाँ पर देखिए इन दिस आया है और दूसरे में दिस लॉन्ग लिया है, लेकिन इन दिस को क्रॉस किया गया है एंड दिस लॉन्ग को राइट किया गया है। इसका मतलब है कि जब किसी इस तरह से टाइम एक्सप्रेशन से पहले इस तरह के जो एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे दिस है, दैट है, दिस है, दैट है ना, वन, एनी, ये जो एक्सप्रेशंस आते हैं तब ऐसे एक्सप्रेशंस से पहले हम इन नहीं लगाते, यानी कोई प्रेपोजिशंस नहीं लगाते हैं। तो इसलिए बिकॉज यहाँ पर प्रेपोजिशन लगाए तो प्रेपोजिशन नहीं लगा होना चाहिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन व्हाट डू यू प्लान टू डू दिस लॉन्ग वीकेंड, ये एक्सप्रेशन राइट एक्सप्रेशन है। डू नॉट यूज एट, ऑन और इन बिफोर टाइम एक्सप्रेशंस बिगिनिंग विद ईच, एवरी, नेक्स्ट, लास्ट, सम, दिस, दैट, वन, एनी, एंड ऑल। ये सब अगर इन सब से कोई सेंटेंस से मतलब इस तरह के टाइम एक्सप्रेशन से पहले जहाँ दिस आया है वहाँ पर अगर इनमें से कोई वर्ड आया है तो उनके सामने हम इस तरह से प्रेपोजिशन एट, ऑन और इन नहीं लगाते हैं। तो दिस इज़ द मिस्टेक एंड इस मिस्टेक को हमको अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकंड सेंटेंस इज, आई मैट रवि 3 years बिफोर और अगो। इस सेंटेंस में भी वैसे तो देखिए देखने में तो वास्तव में बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं लगती है, लगता है कि क्या इसमें है, क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम थोड़ा सा ध्यान से और सुन करके देखें तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है इसमें। देखिए अभी आई मैट रवि 3 years बिफोर, तो बिफोर को तो हमने क्रॉस किया हुआ है एंड अगो को हमने राइट किया हुआ है। इट मीन्स आई मैट रवि 3 years अगो। ये एक्सप्रेशन और ये सेंटेंस सही है। क्यों सही है देखिए, अगो रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम। अगो जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम को रिफर करता है। अगो का मतलब होता है इन द पास्ट, तो अगो रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट हैज़ बीन स्पेंट बिफोर द प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स अब का टाइम है, अब से पहले जो भी टाइम स्पेंड किया जा चुका है अगो उस पूरे टाइम को रिफर करता है। एंड बिफोर ऑल्सो मीन्स द सेम। बिफोर का भी मतलब ऐसा ही होता है, बिफोर का मतलब भी ऐसा ही होता है, लेकिन बट इज यूज्ड टू काउंट टाइम, लेकिन ये टाइम को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट में हम कोई पॉइंट सोचते हैं टाइम का, पास्ट में कोई टाइम का कोई पॉइंट सोचते हैं और उस पॉइंट के बाद उधर जितना भी है उसको काउंट करने के लिए बिफोर का यूज़ किया जाता है। तो फिर से देख लीजिए, बिफोर ऑल्सो मीन्स द सेम बट इज यूज्ड टू काउंट टाइम फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट। यानी पास्ट में हमने कोई, जैसे दिवाली से 4 महीने पहले, तो दिवाली हमने कब सोचा, दिवाली हम पिछली दिवाली और उससे 4 महीने पहले, तो हमने पास्ट का एक पॉइंट सोचा दिवाली, और दिवाली से 4 महीने पहले उधर, तब 4 months बिफोर दिवाली, तब हम इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। हमने सोचा होली, पास्ट का टाइम हमने सोचा होली, पॉइंट ऑफ टाइम होली, होली से 6 दिन पहले, तो कितना पहले, 6 दिन पहले, तो इस तरह से वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने पास्ट का टाइम सोचा जनवरी 2019 और जनवरी 2019 से हमने कहा 7 months बिफोर, 7 महीना पहले, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते, इस सेंस में हम यूज़ करते हैं बिफोर, यानी पास्ट का हम कोई पास्ट के टाइम में, यानी पास्ट में हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम सोचते हैं या कहते हैं और उससे पहले का जो भी टाइम हुआ है उस टाइम को हम काउंट करते हैं, इसलिए बिफोर का यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, वी हैड रेड द बुक अ ईयर बिफोर इट गॉट द बुकर प्राइज। वी हैड रेड द बुक अ ईयर बिफोर,
हम किताब को 1 महीने पहले पढ़ चुके थे। वी हैड रेड अ बुक द बुक अ ईयर बिफोर। हम बुक को 1 साल पहले पढ़ चुके थे। कब? 1 साल पहले। कब से 1 साल पहले? इट गॉट द बुकर प्राइज। यानी आज तो हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7 साल, 10 साल भी हो गए होंगे उस बात को, लेकिन 10 साल पहले या 9 साल पहले, 8 साल पहले जब इस बुक को प्राइज दिया गया, तो जो प्राइज दिया गया वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम से 1 साल पहले मैं पढ़ चुका था। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम को समझिए, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को समझिए, और उससे पहले कोई काम हुआ था उसके लिए हम बिफोर यूज़ करते हैं, एंड पूरे टाइम के लिए हम हमेशा अगो यूज़ करते हैं, यहाँ पर समझिए। एंड इट इज़ यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर ये मेरी पूरी बात नहीं समझ में आती तो फिर ऐसे समझिए कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आप यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में यही केसेस हमेशा यूज़ किए जाते हैं, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बिफोर, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूजुअली इस तरह का कोई टाइम आ रहा है तो उसके लिए आप बिफोर यूज़ करिए, एंड अगर इस तरह का सेंस कोई आ रहा है तो उसके लिए अगो यूज़ करिए। थर्ड सेंटेंस इज आई वेंट क्विकली या फिर रैन टू दी पुलिस स्टेशन। तो आई वेंट क्विकली, यहाँ है रैन, तो क्विकली को वेंट क्विकली पूरे को ही हमने क्रॉस किया हुआ है, मीन्स दिस इज नॉट द राइट एक्सप्रेशन। आई वेंट क्विकली इज नॉट द राइट एक्सप्रेशन एंड रैन इज द राइट एक्सप्रेशन। यार आई रैन टू द पुलिस स्टेशन, ये सही एक्सप्रेशन है। ये क्यों है सही एक्सप्रेशन? देखिए, गो क्विकली यानी वेंट क्विकली की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो क्विकली। तो जो गो क्विकली है वो लगभग मतलब रैन के ही अर्थ में। गो और क्विकली लगभग दोनों कुछ ऐसे सेम मीनिंग जैसे वर्ड्स हो जाते हैं, हालांकि गो वर्ब है एंड क्विकली एडवर्ब है, लेकिन फिर भी ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हो जाते हैं कि कुछ अननेचुरल लगता है इनको यूज़ करना इंग्लिश के ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। तो गो क्विकली यूजुअली साउंड्स अननेचुरल। द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग मतलब जल्दी से दौड़े, जल्दी से भागे, मतलब जल्दी से पहुंचने की कोशिश की, ये मीनिंग। सेम मीनिंग मतलब जल्दी से दौड़े, जल्दी से वहाँ पहुंचने की कोशिश की। तो ये मीनिंग, द सेम मीनिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब्स सच एज हरी। हरी का भी मीनिंग यही होता है, गो क्विकली या रैन। ठीक है, तो ये हरी से भी हम इस सेंटेंस को मीन्स इस मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। रश से, रन से, डैश और स्प्रिंट, इन से भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए गो क्विकली यहाँ पर अननेचुरल यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रेडिशन, सो इसको अवॉइड करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल, एज सुन एज वी सो द रेन क्लाउड्स, जैसे हमने रेन क्लाउड्स को देखा, एज सुन एज वी सो द रेन क्लाउड्स वी हरीड बैक होम। जो यहाँ पर हम वेंट क्विकली कहना चाहते हैं उसी मीनिंग में क्या है, वी हरीड बैक होम। सो वी वेंट बैक होम। ठीक है, हम जल्दी से वहाँ चले गए, तो वही उसी सेंस में कहने के लिए वी हरीड बैक होम, वी कैन यूज दिस। एंड फोर्थ सेंटेंस इज द बॉयज हैव पुट अप नाइस पोस्टर्स इन आवर क्लास और क्लासरूम। द बॉयज हैव पुट अप नाइस पोस्टर्स इन आवर क्लास और क्लासरूम। तो एक तरफ क्लास है, दूसरा क्लासरूम है, तो क्लासरूम इज द राइट ऑप्शन एंड द क्लास इज नॉट द राइट ऑप्शन। नहीं, क्लास जो है सही ऑप्शन नहीं है, क्लासरूम सही ऑप्शन है। तो इस तरह से द बॉयज हैव पुट अप नाइस पोस्टर्स इन आवर क्लासरूम, ये द बॉयज हैव पुट अप नाइस पोस्टर्स इन आवर क्लासरूम, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है, एंड क्लास इज नॉट द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि क्लास का मतलब होता है, क्लास मीन्स अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स। क्लास का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स, एंड द प्लेस ऑफ लर्निंग इज यूजुअली कॉल्ड अ classroom. The place of learning, you can say the place of learning is usually called a classroom. यानी जहाँ पर सीखते हैं बैठ करके उसको हम क्लासरूम कहते हैं, तो इसलिए यहाँ क्लासरूम ऑप्शन सही है, क्लास नहीं। क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ठीक है, एंड देन फिफ्थ सेंटेंस इज द टीचर विल टेक आवर टेस्ट और गिव अस अ टेस्ट नेक्स्ट वेंसडे। The teacher will take our test or give us a test next Wednesday में take our test is not the right option, give us a test ये right option है, क्योंकि teachers give tests, teachers और test के साथ में give use होता है, and students take them और students के साथ take use होता है
अब कैसे क्यों होता है ये तो एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश का ट्रेडिशन है। मैं बचपन से इसको ऐसे ही सुनता आ रहा हूँ, सभी डिक्शनरी, सभी ग्रामर बुक एंड जहाँ भी मैंने देखा है बचपन से यही मैं सुनता चला आ रहा हूँ, इसी को मैं पढ़ता चला आ रहा हूँ। तो यही ये राइट ऑप्शन है। इससे पहले भी मैंने जब भी किसी से कोई बात हुई है तब सबको मैंने सजेस्ट भी यही किया है। एंड हर जगह, हर डिक्शनरी, सब कुछ, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल करके देखेंगे तो वहाँ पर यही सब कुछ आपको लिखा हुआ स्पेशली मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। एंड द सेम वीडियो, इसी तरह का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीक फिर से मिलेगा देखने के लिए। बाय बाय।